वफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फायजीसा से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। जस्टिस मंसूर अली शाह, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र और अटॉर्नी जनरल भी शरीक। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा, चीफ जस्टिस से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा, इदारा जाती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं। 6 जजेस के खत का मामला काबीना के सामने रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने भी कमीशन बनाने की तजवीज़ से इत्तफाक किया। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं, ये मामला अदलिया पर छोड़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मुसलसल दूसरे दिन भी फुल कोर्ट इजलास। 1.5 घंटा जारी रहने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की शिरकत। शरका का जजेस के खत और इसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की आईनी व कानूनी हैसियत पर गौर। जहाँ तक जज साहिबान के लेटर का ताल्लुक है तो जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है। वो एक इदारा है जो जजेस के कंडक्ट को देखता है और वो इंक्वायरी करता है, सबसे पहले उनको आता है और उन्हीं से कहा गया है कि अभी भी इंटरफेरेंस हो रही है तो अदालत दोनों तरफ देख सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए मुताल्लिका चीफ जस्टिस साहब जो है वो सारे उसमें मौजूद होते। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आज ज़रूर इलामिया जारी करेगी और इस पर पेशरफ्त होगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इतवार को रैली निकालने का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और सरदार लतीफ खोसा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पेशावर में मुल्क की सबसे बड़े रैली निकाली जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात में जजेस के खत पर भी बात हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कारकुनों के नाम पैगाम दिया कि जिस पर जुल्म हुआ वो अपना व्लॉग बनाकर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत उस्मा ने कहा कि सिर्फ इन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। फैसले सुनाने की इजाजत अमीनों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। अदालत की अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराने की हदायत। केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर। बिजली की कीमत कैसे कम होगी, आईएमएफ ने फार्मूला दे दिया। कहा, नए पावर प्लांट्स को मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक चलाया जाए। प्लांट्स को पूरी सलाहियत पर ना चलाने से सालाना 2000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। नुकसान खत्म हो जाए तो बिजली का टैरिफ कम किया जा सकता है। सनती टैरिफ में कमी के लिए हुकूमत को कैपेसिटी चार्जेस कम करना होंगे। 5000 मेगावाट के सरकारी पावर प्लांट्स को मुकामी गैस से चलाने की तजवीज़। बिजली की फी यूनिट लागत में 10 से 14 रुपए कमी हो सकती है। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा की 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा से माही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। पीआईए खरीदने के लिए खलीजी ममालिक के सरमायादार मैदान में आ गए। मुत्तहिदा अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर से ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारों की पीआईए खरीदने में दिलचस्पी। हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत भी चल पड़ी। काबीना ने एक रोज कबल पीआईए होल्डिंग कंपनी के बोर्ड की मंजूरी देकर साबिक गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को इसका चेयरमैन मुकर्रर किया था। बोर्ड में 7 आज़ाद डायरेक्टर्स और मुतल्लिका महकमों के 4 सेक्रेटरीज भी शामिल। वफाकी काबीना ने 24 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला की समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान समेत 22 अफराद का नाम ECL से निकाल दिया गया। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही की 2 से 3 पसलियों में फ्रैक्चर की तस्दीक। सीटी स्कैन रिपोर्ट डॉक्टर्स को मिल गई। डॉक्टरों के मुताबिक परवेज इलाही को पसलियों और कमर में दर्द की शिकायत है।
शदीद नकाहत की वजह से मुकम्मल बेड रेस्ट की हदायत, 2-3 रोज ज़ेरे इलाज रखने का फैसला। साबिक वज़ीर आला की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श करार। सदर आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात, दो तरफा तजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, मईशत का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दी जाए। सदर मुमलिकत ने शहजादा चार्ल्स और प्रिंसेस ऑफ वेल्स कैथरीन मिडल्टन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंजापुर का दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ने का आज़म। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों पर हमला करने वाले सजा से नहीं बच सकेंगे, मुल्क दुश्मनों को पूरी ताकत से जवाब देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में लफ्जी झड़पें, मखसूस नशस्तों पर आने वाली खवातीन को खैराती कहने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और नून लीग के रहनुमा आमने सामने। इम्तियाज शेख बोले, मैंने नशस्तों को खैराती कहा, खवातीन को नहीं। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान के पेश करदा मुतालबात सर भारी अक्सरियत से मंजूर, अपोजिशन की कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी गई। सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से 7, बलूचिस्तान से 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पंजाब से सेनेट के 16 उम्मीदवार मैदान में, 2 टेक्नोक्रेट नशस्तों पर 3 उम्मीदवार, खवातीन की 2 नशस्तों पर 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। अक़लियत की 1 नशस्त के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की 2 खवातीन बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब। 7 जनरल नशस्तों के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशस्तों के लिए 3 उम्मीदवारों के अलावा बाकी सबने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा, जल्द तकमील का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अड्डा प्लाट से मराका मुल्तान रोड तक पूरे रिंग रोड का दौरा भी किया। लाहौर रिंग रोड इंटरचेंज पर मुकामी पौधे लगाने की हदायत भी की। सिंध हुकूमत का बैनुल अक़वामी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने का मंसूबा। कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास से हैदराबाद, लाड़काना से सखर और लाड़काना से कंबर शहदाद कोट तक बसें चलेंगी। सीनियर वजीर शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का आला सतही इजलास। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, आवाम की सहूलत के लिए 500 बसें खरीदी जाएंगी। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को आपस में जोड़ने के लिए मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। कौन बनेगा कप्तान? सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी। बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और बाबर आजम की मुलाकात। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज और वर्ल्ड कप के हवाले से बातचीत। चेयरमैन पीसीबी ने बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से भी पूछा। चित्राल में बहार की आमद से नज़ारे हसीन। खुबानी, आड़ू और चेरी के दरख्तों पर खिले फूलों ने सबको अपनी तरफ मायल कर लिया। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान और पंजाब में दाखिल। यूब और डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली सड़क लैंड स्लाइडिंग से बंद। मौसम खुशगवार। तोनसा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद रुदकोही में तुग़यानी।
दर्जनों मवाज़ात ज़ेर आब आने का खदशा। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद में आंधी और बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे।